नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मैजिक। और हम यहाँ पर मैथ का प्रिपरेशन करवाते हैं। NCERT मैथ है जो हमारा, और हरियाणा और जो है हरियाणा HBSC के अंदर जो लागू होता है। और यहाँ पर 6 to 10th क्लास तक की वीडियो हम लेके आते हैं मैथ की। और आज हम 11.3 चैप्टर का जो है 6 to 17 जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हर ज़रूरतमंद बच्चे को चैनल पहुंचाइए, शेयर करें। तो आज करते हैं हम 6 क्वेश्चन हमारा रहेगा कि शाइमा है जो है वो 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगवाना चाहती है और आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय क्या है ज्ञात करना है हमने, और पाई लेनी है 3.14। हम क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। तो ये हमारा जो है वृत्ताकार टेबल हो गया और ये व्यास हो गया 1.5 मीटर। और हमने क्या है, जो वृत्ताकार टेबल है इसका व्यास 1.5 मीटर हो गया। त्रिज्या हमारी जो है डायमीटर का हाफ होती है, ये 3/4 हो गया। और टेबल की जो परिधि होगी या टेबल की जो किनारी की दूरी होगी वो हमारी 2πr हो जाएगी। 2 × 3.14 × 3/4। 2 से ये 2 पे कट गया, और 2 से ये 2 1 जा 2, 2 5 जा, और 2 7 जा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 15 और 2 17 पॉइंट, 3 1 जा 3 और 4 4.71 जो हमारा मीटर है वो इसकी टोटल लेंथ आ गई। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर पर किनारी लगाने का खर्च वो हमारा 15 रुपये है। तो हमारा टोटल जो लेंथ आई है वो 4.71 मीटर आई है। तो इस पर जो किनारी लगवाएंगे का जो खर्च होगा हमारा वो हमारा 4.71 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। और इस तरह 15 1 जा 15 1, और 15 7 जा 105 और 106। उसके बाद पॉइंट और 10 कैरी 15 जो 60, 15 चौके 60 और 10 70। तो 70 रुपये और 65 पैसे हमारा जो है खर्च लगने वाला है इसके ऊपर। तो हमारा ये जो है 6 जो है क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 70.65 रुपीज़। उसके बाद हम अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में जो आकृति दी गई है एक अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त के जो है परिमाप ज्ञात करना है हमने। तो ये हाफ सर्कल प्लस में जो है डायमीटर है इसका, हाफ सर्कल प्लस में डायमीटर है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो डायमीटर दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह हम जो त्रिज्या निकालेंगे वो डायमीटर का हाफ होती है। त्रिज्या क्या होगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगी, यानी 10/2 हो जाएगी। और 5 सेंटीमीटर की हमारी जो है रेडियस आ जाएगी इसमें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है जो परिमाप ज्ञात करना है ना, तो परिधि जो होती है हमारी या परिमाप होता है 2πr होता है, वो पूरे सर्कल का होता है। लेकिन इसके अंदर हाफ सर्कल है तो 2πr/2 हो जाएगी, और πr हमारा रहता है। प्लस में जो ये लेंथ है, ये जो व्यास है इसके साथ में लगा हुआ है, तो प्लस में d हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस तरह हम आकृति का परिमाप निकालेंगे, वो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा πr प्लस में d। पाई हमारी 22/7 22/7 मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 10,
जैसे हम करते हैं 22×110 होता है, प्लस में 7 प्लस में 10, और 7 हम एलसीएम लेते हैं 110 प्लस में 70, ये हो गया हमारा 180 डिवाइड में 7। और जैसे हम इसको पॉइंट में लेके आते हैं तो 7×2 = 14, 4, और 7×5 = 35, 5, 7×7 = 49, और 1। इस तरह हमारा जो क्या है, ये हमारा सर्कमफ्रेंस आ जाता है इस आकृति का। तो हमारा जो है 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर कभी पॉलिश करवानी है, दोस्तों कभी भी किसी क्षेत्र में यदि अगर पॉलिश करवाने की बात हो या कोई घास वगैरह इस तरह का कुछ कार्य हो या अंदर की बात हो, अंदर की तरफ की, तो इसके अंदर हम हमेशा एरिया निकालते हैं। और इसके अंदर हमारे को जो व्यास दिया गया है टेबल का व्यास, यानी वृत्ताकार जो टेबल है उसका व्यास दिया गया है वो हमारे को 1.6 मीटर दिया गया है। इस तरह हम त्रिज्या निकालेंगे, वो डायमीटर का हाफ होती है 1.6/2 यानी 0.8 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद हम अगर पॉलिश करवानी तो इस एरिया में तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल, वो हमारा πr² होता है। दोस्तों इसके अंदर जो है पाई हमने वो गिवन दे रखा है 3.14 लेनी है, और पाई हमारा जो 3.14 होगा और 0.8 और मल्टीप्लाई 0.8 हमारा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये पॉइंट हटाएं तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 और फिर इसका 10, ठीक है। उसके बाद ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ कर देते हैं। जो हमारा जो यह तय है 3.14 की और इसकी 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाता है 200, यानी 20,010, और डिवाइड में हम ये करेंगे तो उसके बाद 2.0010 और मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया आ जाता है निकल के। तो 1 मीटर के ऊपर जो इनका खर्च बताया गया है 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करवाने का खर्च जो हमारा है वो 15 रुपये है। तो हमारा जो टोटल एरिया आया है किसी भी टेबल का वो 2.0010 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करवाने का खर्च, तो हमारा 15 × 2.0010 हो जाएगा। और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 0 30.0150 ये हमारा रुपए में हमारा जो है खर्च आ जाता है पॉलिश करवाने का। तो इसका आगे हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर सांजलि जो है 44 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार लेती है, यानी जो हमारा जो तार होगा वो एक वृत्त के आकार का हो जाएगा, एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। तो इसका जो पेरीमीटर रहेगा यानी जो सर्कमफ्रेंस रहेगा वो तो सेम रहता है 44 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो इस प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो और कौन सी आकृति का क्षेत्रफल अधिक घेरती है, तो वृत्त का या वृत्त का, ये हमने बताना है। और π/7 लेनी है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी दिया गया है कि जो इसकी जो लेंथ दे रखी है, इसकी चारों तरफ की जो लंबाई है किसी तार की वो 44 है, यानी जो वृत्त की परिधि होगी जो हमारी
या वृत्त का जो परिमाप होगा, जो इसकी जो तार की लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी तार, ठीक है। वृत्ताकार तार की जो परिधि होगी वो हमारी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे दो पार्ट बनते हैं, एक वृत्त का और एक वर्ग का, और फिर इसके हमने एरिया निकालना, उसके बाद में बताना है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है। तो वृत्त की परिधि हमारी 44 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस तरह जो वर्ग का परिमाप होगा हमारा, वर्ग का जो परिमाप होगा वो भी क्या रहेगा 44 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है तार की लंबाई तो सेम रहेगी ना, तो इसी वजह से वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिमाप और जो वर्ग का परिमाप होगा वो 44 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस तरह हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, और त्रिज्या हमारी r होगी, और वो क्या होता है 2πr किसके इक्वल हो जाएगा, परिधि के इक्वल होता है, यानी तार की जो लंबाई है 44 किसके इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 22/7 मल्टीप्लाई r, और जिसे ही r निकालेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 7 22 और 2 ये हमारे डिवाइड में आ जाते हैं, क्योंकि ये इस साइड डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, 22 से 2 पे और ये 2 से 2, तो r हमारा 7 आ जाता है। इसके बाद हमारे को इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसी भी वृत्त का, तो हम वो होता है πr², तो π/7 है हमारी, r हमारा 7 और 7 से 7 कट गया, तो 22 हमारा 154 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया निकल के आता है। इसी तरह हम वर्ग का करते हैं। वर्ग की जो भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी, तार की लंबाई क्या रहेगी इसमें दोस्तों सेम रहेगी, तो वर्ग की जो भुजा है वो निकालनी हमने। जो हमारा वर्ग का परिमाप होता है वो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, यानी भुजा होता है, और 44 ये हमारे को दिया गया है, 4 मल्टीप्लाई जो भुजा होगी हमारी वो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो भुजा हमारी क्या जाएगी 44 डिवाइड में 4 हो जाएगी, यानी 11 सेंटीमीटर की हमारी जो है साइड आ जाएगी किसी भी वर्ग की, जो तार मोड़ा गया है वर्ग के रूप में। उसके बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 11 की और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 11 और 11 होता है 121 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि किसका जो है क्षेत्रफल इन दोनों में से किसका ज़्यादा है, तो देखते हैं कि जो है वृत्त का जो है क्षेत्रफल वो ज़्यादा है, अधिक है। तो इस तरह हम 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक वृत्त वाले एक आयत को निकाल लिया जाता है। तो शेष आकृति का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई हमने 22/7 लेनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। ये हमारी आकृति है, इसके अंदर दो छोटे छोटे से वृत्तों को और एक आयत को निकाल लिया जाता है इसके अंदर से। तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बड़े वृत्त की लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम क्या करेंगे, बड़े वृत्त की जो हमारी त्रिज्या दी गई है आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इसको, वो हमारी 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम इसका सबसे पहले एरिया निकालेंगे बड़े वृत्त का, क्षेत्रफल निकालेंगे, वो हमारा कैपिटल ए से होगा, वो हमारा πr² हो जाएगा, और पाई हमने 22/7 लेनी है, 22/7 और मल्टीप्लाई 14 ये 2 पे कट जाता है, बाई 22 2 जा 44 और मल्टीप्लाई 14 हमारा ये आ जाता है 14 4 जा 56 और 5 कैरी और 4 जा 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद हम दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले एक का निकालते हैं, छोटे
वृत्त छोटे वृत्त की जो है त्रिज्या हमारी 3.5 दी गई है दोनों की सेंटीमीटर में, और हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा पाई आर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और स्क्वायर, तो पाई हमारे 22/7 हो जाएगी, और 3 पॉइंट ये 1 करेंगे तो 10 पॉइंट के हिसाब से कर देते हैं, और 10 कर देते हैं। 7 5 जब ये कट गया और 2 पे ये कट गया, और 2 से ये 11 पे कट गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 15 55, और 5 11 3 जा 33, और 5 38, और डिवाइड में 10। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो है हम दो वृत्तों का निकालना है, तो दो वृत्तों का हम क्या निकाल लेंगे, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दोनों सेम है, तो 2 × 385/10 हो जाएगा। ये 5 पे कट जाता है, और उसके बाद हमारा हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 7 जा 35, और फिर 5 7 जा 35 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर वो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद हमारा आयत है, आयत की जो लंबाई है छोटे की, आयत की जो लंबाई दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और चौड़ाई जो दे रखी है हमारे को 1 सेंटीमीटर दिया गया है। हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारा 3 × 1 हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा। उसके बाद एरिया आ जाता है, तो हम यहाँ पे शेष भाग का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। शेष भाग का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, वो हो जाएगा बड़े एरिया यानी बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है माइनस 2 जो है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल एरिया, और माइनस में जो है वो है रेक्टेंगुलर का, जो हमारा रेक्टेंगुलर है आयत है उसका जो है एरिया निकल जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो है 61 ये था, और माइनस में जो है 80 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो 77 और ये हमारा 3 आया है, ये 80 हो जाएगा पूरा। और 60 इसके में से माइनस करेंगे तो हम जो है 6 और 11 में से 8 गया 3 5, यानी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है शेष रह जाता है। तो इस तरह हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया गया है कि जो एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम की शीट है हमारी के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट दिया जाता है। शेष शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है, और पाई हमने 3.14 लेनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यही रहेगा कि पहले हम बड़े वृत्त का बड़े जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का हम उसमें से माइनस कर देंगे, शेष भाग का वो रह जाएगा। तो हम जो वृत्त की भुजा दे रखी है हमारे को, वृत्त की जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा मल्टीप्लाई भुजा यानी साइड मल्टीप्लाई साइड होता है किसी भी स्क्वायर का। तो 6 × 6 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह हम छोटे जो है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमारे को, वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई हमने 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाई 2 तो इस तरह ये 4 हो गया। 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4, और 1 5, और 4 3 जा 12। हमारा 12.56 से हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका वृत्त का निकल के आता है। हम शेष भाग का एल्यूमिनियम की जो शेष भाग की जो शीट है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। शेष शीट का क्षेत्रफल वो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा।
वृत्ताकार जो शीट है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो तो हमारा 36 था और ये था हमारा 12.56। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 4 और 5 में से 2 3 और 2 यानी 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है शेष भाग का रिमाइंडर रह जाता है। तो इस तरह हमारा जो है 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया गया है एक वृत्त की परिधि दी गई है, त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि हमारे को 31.4 ली गई है और पाई हमने 3.14 लेनी है। तो इसके अंदर जो सर्कमफ्रेंस दे रखे है, हमारा जो वृत्त की परिधि दे रखी है वो 3.14 दी गई है सेंटीमीटर में। तो इस तरह हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हमने क्लास में भी बताया था जो है जो चीज़ दी गई है उसका ही फॉर्मूला लगेगा। तो जो वृत्त की परिधि होती है हमारी वो 2πr होती है और परिधि 3.14 दी गई है हमारे को, और 2 मल्टीप्लाई जो है 3.14 और मल्टीप्लाई जो r हमारा रहेगा वो हमने निकालना है। सो ये 31.4 दे रखे है, ये 31.4 दे रखे हैं। और उसके बाद r हमारा निकल के आ जाएगा 31.4 मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3.14। इसका हम पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर देते हैं और इसका पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो 10 से 10 पे कट गया, 30 ये इससे कट गया और 2 से 5 पे कट गया। तो रेडियस हमारा 5 जो है सेंटीमीटर आ जाता है। उसके बाद हमने इसका एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वो हमारा पाई r स्क्वायर होता है और पाई हमारी 3.14 लेनी है और 5 का हमने स्क्वायर करना है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये 25 4 100 होता है। 35 फिर 3 75 और 3 78 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया निकल के आता है। दोस्तों हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज के। हम अभी करने लग रहे हैं 12th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर पाथ छोड़ा गया है और फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है और इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमने शेष भाग है जो चारों तरफ का वो उसका क्षेत्रफल निकालना है और पाई हमने 3.14 लेनी है। तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर 66 जो सेंटीमीटर अंदर का व्यास दिया गया है और ये 4 मीटर की जो है वो ये हमारे को पाथ दिया गया है, यानी ये रास्ता है 4 मीटर चौड़ा। तो इसके अंदर जो है ये रेडियस निकालेंगे सबसे पहले। तो वृत्ताकार क्यारी का व्यास हमारा जो है वो 66 मीटर हो जाएगा और त्रिज्या जो होगी हमारी वो 66/2 हो जाएगी, यानी डायमीटर का आधा हो जाएगा 33 मीटर। उसके बाद हमने क्या निकालना है कि इसका जो है एरिया निकालना है छोटे वृत्त का, यानी इसको हम R1C1 के नाम से सर्कल 1 जो वृत्ताकार क्यारी है तो इसका हम एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा पाई r जो स्मॉल r ले लेते हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा। पाई हमने 3.14 लेना है और ये r का जो है 33 का और 33 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं पाई r1 का स्क्वायर। अगले जो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी वृत्ताकार जो तो इसके अंदर देखेंगे कि जो वृत्ताकार है ये क्यारी है, इसके चारों तरफ जो पाथ है इसमें 4 मीटर की चौड़ाई है। तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा इसके अंदर वो पहले 33 और 4 मीटर चौड़ा जो हमारा पाथ है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, 37 हो जाएगा।
तो हम जो है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वो पाई आर, कैपिटल आर ले लेते हैं और जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहीं छोड़ते हैं इसको, क्योंकि आसान करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे। और जैसे हमने रेस्ट पार्ट का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वृत्त का, यानी जो 37 जो हमारी रेडियस रहेगी उसका क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या है, पाई दोनों में कॉमन है और आर जो है बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा जो फॉर्मूला होगा। क्योंकि इसमें से अगर हम पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर जो स्मॉल आर है इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई इनमें से कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर जो है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर हो जाएगा। और हम पाई का मान है जो है, पाई का मान हमने 3.14 लेना है और ये है 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 3.14 और इसके मतलब जो है 369 माइनस में हमारा जो हो जाएगा 189। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 260 आ जाता है। और ये पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 100 करते हैं तो 0 से 0, 2 5 जा पे और 2 ये 13 पे कट जाता है। तो हमारा 13 चौकी 52, 5 13 कम 13 और 5 18 और 1 13 3 39 1 40 और 5 से डिवाइड करना है तो हमने क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 3 5 6 जा 32, 5 4 जा यानी 800 और 16.4 जो है हमारा मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया रेस्ट में रह जाता है। अगले क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा 14 क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का जो है क्षेत्रफल दे रखा है और एक केंद्र में घूमने वाला फव्वारा लगाया गया है, अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्र में पानी का छिड़काव करता है। और क्या फव्वारा पूरे बगीचे का पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई हमने 3.14 लेनी है। करते हैं क्वेश्चन, इस 14 क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे को एक दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक वृत्ताकार बगीचा दिया गया है और इसका जो है क्षेत्रफल दिया गया है 314 मीटर स्क्वायर। इसके अंदर हमारे को 314 मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया दिया गया है। तो हम सबसे पहले करते हैं वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल हमारा जो है वो 314 मीटर स्क्वायर है। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं इसमें से, और पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? क्षेत्रफल के इक्वल होता है। तो हमारा पाई आर स्क्वायर जो होगा, क्षेत्रफल हमारा 314 दे रखा है पहले ही, पाई हमने 3.14 लेनी है और आर स्क्वायर हमारा निकल जाएगा यहाँ से। तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और डिवाइड में 3.14 और पॉइंट की जगह मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 314 से 314 कट जाता है, यहाँ पे आर स्क्वायर हमारा 100 आ जाता है, आर हमारा 10 आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो फव्वारा की जो रेडियस दे रखी है वो ज़्यादा दे रखी है 12 मीटर की, और यहाँ पे जो इसका रेडियस आया है वृत्ताकार बगीचे का वो 10 आया है। तो इससे पता लग रहा है कि वो फव्वारा तो पूरे एरिया को कवर करेगा, ठीक है ना। तो जो रेडियस दे रखा है फव्वारे का जो त्रिज्या दे रखी है वो हमारे को 12 मीटर दे रखी है। और इसका हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और पाई हमारी 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12
और इस तरह हमारा जो है पॉइंट की जगह हम 100 कर लेते हैं। और 12 जो 144 3 पॉइंट ये 314 मल्टीप्लाई में 144 और डिवाइड में 100 कर देते हैं। 314 की और 144 की जो मल्टीप्लाई आएगी हमारी, तो इसके अंदर हमारा जो एरिया निकल के आता है वो 452.16 निकल के आता है इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका एरिया 452 था और इसका एरिया जो है 314 मीटर स्क्वायर था। तो इस तरह क्या है, फव्वारा जो है पूरे एरिया को कवर कर जाएगा। तो हम अब तक हमने 14 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। 15 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे को 15 क्वेश्चन के अंदर ये आकृति दी गई है और आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करनी है और पाई लेनी है 3.14। तो इसके अंदर जो है टोटल जो हमारी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 19 मीटर दे रखी है और इसमें से 10 माइनस करने के बाद छोटे वृत्त की त्रिज्या निकल आ जाएगी, वो 9 मीटर हो जाएगी और हम आसानी से हम इसका परिधि निकाल लेंगे। करते हैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बड़े वृत्त के ले लेते हैं। पहले बड़े वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। वो हमारे को 19 मीटर दे रखी है और अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, नहीं परिधि निकालनी है, तो हमारा वो 2 पाई आर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 19 और इस तरह 19 2 जा 38 और हम 3.14 की मल्टीप्लाई 38 से करेंगे तो हम क्या है 8 4 जा 32 3 8 1 जा 8 और 3 11.1 और 8 3 जा 24 और 25 और 3 4 जा 12 और 1 कैरी 3 1 जा 3 और 4 1 4 एंड की जगह पॉइंट 3 3 जा 9 2 3 9 और 11 यानी 9.32 मीटर हमारा जो है परिधि आ जाती है बड़े वृत्त की। और इस तरह हम छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हमारी 19 में से ये 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा जो है बीच का एरिया दे रखा है। उसके बाद जो ये बचेगी ना रेडियस, ये हमारी 19 में से 10 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारी त्रिज्या होगी वो 19 माइनस 10 हो जाएगी यानी 9 जो है मीटर हमारी जो है रेडियस हो जाएगी छोटे वृत्त की। और परिधि निकालेंगे तो हमारा 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9 यानी हम 3.14 की मल्टीप्लाई हम 18 से कर देते हैं और 18 की जो मल्टीप्लाई की थी हमने 25.14 आई थी और उसके बाद 1 की करेंगे तो 3 4 और 2 5 और पॉइंट की जगह पॉइंट 6 और 5 यानी हमारा जो है 56.52 मीटर हमारी जो है छोटे वृत्त की परिधि आ जाती है। दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ एक एक्सरसाइज के और करते हैं 16 क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन के अंदर जो 28 मीटर का जो है त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। पाई हमने 22/7 लीजिए और ये बताना कि 352 जो मीटर है वो दूरी तय करने में उस पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम पहिए की त्रिज्या दी गई है वो है 28 मीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है पहिए का जो हम अगर ये घुमाना है तो इसकी जो ये लेंथ है ये हमारे काम आएगी। तो हम परिधि निकालेंगे यानी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो हमारा जो है 2 पाई आर आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि जेहेतु यह तो बुक के अंदर गलत दिया गया है, ये 28 सेंटीमीटर हो सकता है या अगर
28 मीटर है तो हम उसके हिसाब से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक है, अगर सेंटीमीटर में है तो उसके लिए अलग मैं वो उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अगर हमारी जो त्रिज्या है पहिए की वो 28 मीटर है, तो हम 2πr2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 करेंगे, और ये 4 पे कट जाता है यहाँ पे। 22 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारा और ये 176 हमारा जो है मीटर आ जाता है। यानी एक बार पहिया घूमेगा तो ये इतनी दूरी तय करेगा। तो एक बार जो है पहिया घूमने में 176 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो 176 मीटर की दूरी तय करता है तो कितने देर में, एक बार में। और 1 मीटर की दूरी तय करेगा 176 डिवाइड में हो जाएगा, और हमने टोटल जो दूरी है वो हमारी 352 मीटर है। और इतनी दूरी तय करने के लिए 176 और मल्टीप्लाई 352 हो जाएगा, और ये 2 पे कट जाता है, और 2 बार पहिए को घूमना पड़ेगा। अगर त्रिज्या 28 मीटर दे रखी है, अगर त्रिज्या 28 मीटर दे रखी है तो 2 बार घूमना पड़ेगा। अगर त्रिज्या 28 सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसके बाद 1.7 और हमारा जो है 6 ये हमारा आ जाएगा, और उसके बाद 32 और 176 करेंगे तो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, यानी 200 बार घूमेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो उस टाइम की बात है। और जैसे एनसीईआरटी के अंदर तो 28 मीटर दिया गया है, कहीं कहीं बुक के अंदर देखा जाता है कि 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या दे रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर दिया गया है एक वृत्ताकार घड़ी की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी मिनट की सुई जो होगी बड़े वाली वो 1 घंटे में, यानी 1 घंटा पूरा कवर करेगी, तो 1 घंटा कंप्लीट करेगी। तो यानी इसकी हमने परिधि निकालनी है और पाई लेनी है 3.14। तो क्वेश्चन करते हैं। जो सुई की जो त्रिज्या है या सुई की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो वृत्ताकार के रूप में घूमेगी तो हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं। वो हमारा 2πr होता है। 2 मल्टीप्लाई पाई हमने 3.14 लेनी है और ये हमारा 15 सेंटीमीटर दे रखे है r। तो इस तरह हमारा 30 मल्टीप्लाई 3.14 और 30 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके डिवाइड में हम 100 कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया और 2 पंजे 10, 2 हम 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 157 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 या 21, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, यानी हमारा 47 और बटे में 5, 5 में 45 और 2 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, यानी इतने जो है सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। तो इस तरह दोस्तों हमने जो है 11.1, 11.2 और 11.3 का हमने जो क्वेश्चन किए, इनके सभी 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन हमने बेसिक लेवल पे सीख के और बिल्कुल बारीकी से सिखाया है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर ज़रूरतमंद बच्चे को पहुंचाएं। धन्यवाद।